So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss about Ampere circuital law application. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है क्लास 12 के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे हमारे जो डेरिवेशन है और जिससे न्यूमेरिकल्स हैं, जो फॉर्मूले निकल के आते हैं उनसे न्यूमेरिकल वो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस पे इंपॉर्टेंट भी ऐसे यहाँ पर लिख लेना जो आपके पास शीट है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ होता है उसका मतलब क्या होता है। तो सिंपल ये हमारी डेफिनेशन होती है, उसके लिए आपको ये जो इक्वेशन है ये सिंपल याद रखनी होगी और आप जो ये डेफिनेशन है इसको सिंपली अपने आप ही मतलब डिफाइन कर दोगे। जैसे यहाँ पर आता है क्लोज इंटीग्रेशन आता है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, ये हमारा आ जाता है। अब इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे वो आ जाएगी, द क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स द करंट प्रेजेंट इन दैट पाथ। मींस जो भी हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी क्लोज पाथ में वो इक्वल टू होगी हमारी न्यू नॉट टाइम्स द करंट। मींस उस पाथ में जितना भी हमारा करंट होगा उसके न्यू नॉट टाइम्स होगी हमारी वहां पर मैग्नेटिक फील्ड। ये आ जाता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ। अब हम करने वाले कि जो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ है उसकी हेल्प से हम क्या है उसकी मींस एक तरीके से उसकी एप्लीकेशन होगी। हम देखने वाले कि हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर है। सबसे पहली एप्लीकेशन हमारी यही है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, उससे हम देखने की कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। जैसे ये हम एक्स वाई एक वायर था, हमने लास्ट डेरिवेशन में भी किया था, एक्स वाई एक वायर है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वो क्या एक बहुत ही लंबा प्रोसेस हो जाता था। मींस उसमें हमने 2-3 फॉर्मूले यूज करके लास्टली हमने एक वैल्यू निकाली थी, 3 वैल्यू निकाली थी 3 केसेस की, उसमें से हमने एक वैल्यू मेन ली थी। वो एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस फॉर्मूले के मींस जो एम्पियर सर्किटल लॉ है इसकी हेल्प से बिल्कुल 1-2-3 लाइन में क्या है जो ये एक्स वाई एक वायर है स्टेट कंडक्टर है कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू सिंपल हम 2-3 लाइन में निकाल सकते हैं। तो ये आ जाता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन हमारी यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ लॉन्ग स्टेट कंडक्टर उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल सिंपल वही, एक्स वाई एक वायर है, इन विच जो करंट फ्लो हो रही है वो एक्स टू वाई हो रही है, आई करंट हमारी फ्लो हो रही है। यहां पर हम एक क्लोज पाथ को कंसीडर कर लेते हैं जो कि है आर रेडियस का, हमने क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया है। अब यहां पर हम जो हमारा डीबी मींस डीबी मतलब हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस साइड होगी, उसकी डायरेक्शन निकालने का हमारा फॉर्मूला मीन जो हमारा रूल होता है वो यही होता है। जैसे हमने स्टार्टिंग में भी किया था, वहां पर मैं गलती से ये बोल गया था कि हमारा जो राइट हैंड थंब रूल होता है वो राइट हैंड थंब रूल नहीं, वो हमारा राइट हैंड पाल्म रूल होता है। वो कैसे यूज करते हैं हम, जैसे हमारा जो ये आई डायरेक्शन मीन ये जो हमारा थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन बताएगा, ये हमारा करंट की डायरेक्शन बताएगा। और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमारा जिस साइड भी हमारी पाल्म होगी मीन हथेली होगी उस साइड हमारी क्या होगी, डीबी मीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे इस केस में जो आई की डायरेक्शन है वो अपर साइड है तो हम अपने हाथ को ऐसे कर लेंगे, आई अपर साइड होगा मीन ऐसे हम लगा लेंगे तो आई अपर साइड होगा। और ये जो हमारी पाल्म की डायरेक्शन है वो अंदर की साइड हुई तो अंदर की साइड हमारा क्या हो जाएगा, डीबी मींस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम और हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो डायग्राम है और जो जिस तरीके का हम सिस्टम कर रहे हैं वो सिंपली हमें 2-3 लाइन ऐसे बना के लिखनी होगी जिस तरीके से हम डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है लेट अस कंसीडर अ स्टेट वायर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग। मींस हमारे पास एक स्टेट वायर है जिसमें आई करंट क्या फ्लो हो रहा है। लेट पी इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये हमारा जो सर्कमफ्रेंस आ जाते हैं यहाँ पर कहीं भी हम अपना पी पॉइंट ले लो। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम निकालने वाले कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी विद द हेल्प ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले लिख देते हैं फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या होता है हमारा, क्लोज इन लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। ये क्या होता है हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ होता है। इसको यूज करेंगे, इसका हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और बिल्कुल जैसे आप इंटीग्रेशन को सोल्व करते हो इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। सबसे पहले जैसे बी डॉट डीएल, डॉट प्रोडक्ट को हम कैसे करते हैं, बी डॉट डीएल को हम लिख देते हैं बी डीएल कोस थीटा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है फिगर से देख सकते हैं। जो हमारा डीएल है वो भी इस डायरेक्शन में और जो हमारा डीबी है वो भी सेम डायरेक्शन में। तो डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी हमारी 0। तो यहाँ पर लिख देंगे cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो फाइनली जो आ जाएगा हमारा लाइन इंटीग्रल बी डीएल, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब बीच में क्या है, बी हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू की क्या है हम बाहर ले लेंगे और हमारा अंदर बच जाएगा बस क्लोज इंटीग्रेशन डीएल, ये हमारी सिर्फ वैल्यू बच जाएगी। डीएल का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, डीएल क्या है हमारा ये एक छोटा सा पार्ट है, पूरा इंटीग्रेशन करेंगे मींस पूरे को लेंगे, पूरा क्या आ जाएगा, ये हमारी सर्कमफ्रेंस आ जाएगी। और सर्कमफ्रेंस क्या होती है किसी भी सर्कल का फॉर्मूला वो होता है 2 पाई आर। आर किया है हमारी रेडियस और 2 पाई आर हम सिंपली वैल्यू लिख देंगे। जो हमारी
वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी डॉट 2πr। और ये वैल्यू हम अपनी जो फर्स्ट वाली है इसमें बी की जगह हम अपनी सिंपली इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे। तो इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो हमारी जो बी की मींस मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2πr। इनमें जो बी है वो है मैग्नेटिक फील्ड, न्यू नॉट आई, न्यू नॉट हमारा एक कांस्टेंट हो गया, मींस ये क्या होगी हमारी परमेबिलिटी होगी फ्री स्पेस की। और जो हमारा आई मतलब हमारा कितनी करंट यहाँ पर जो हमारी ये वायर है फ्लो हो रहा है। 2πr 2π एक मतलब हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, आर मतलब हमारा जो रेडियस है यहाँ पर कितनी रेडियस है वो दी होगी। तो ये जो फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि कोई भी हमारे पास वायर है मींस हमारे पास एक स्टेट कंडक्टर है वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये जो फॉर्मूला है हमारा न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नेक्स्ट एंड सेकंड एप्लीकेशन आ जाती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ कंडक्टर हैविंग सम थिकनेस। मींस हमने फर्स्ट केस में क्या लिया था, हमने ली थी अपनी एक वायर, वायर में कोई जो भी थिकनेस थी वो बहुत नेग्लिजिबल थी। लेकिन अब इस बार हम जो कंडक्टर ले रहे हैं उसमें जो थिकनेस है मींस उसकी जो रेडियस है वो नॉट नेग्लिजिबल है, मींस उसको हमें कंसिडर लेके मींस कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो उसकी उससे मींस ये हमारी कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये वाला कंडक्टर, इसकी भी वैल्यू निकालने वाले थ्रू एम्पियर सर्किटल लॉ। बिल्कुल सिंपल सा ये भी हमारा डेरिवेशन आ जाता है। सबसे पहले ले लेते हैं हम अपना डायग्राम। डायग्राम बिल्कुल वही है कि हमारे पास एक कोई कंडक्टर है जिसकी जो रेडियस है वो आर, जो रेडियस है आर उसको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, मींस उसकी कुछ थिकनेस है। हम इसमें 3 केसेस करने वाले हैं। मींस सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ये आर रेडियस का जो कंडक्टर है इसके जो बाहर मींस बाहर की साइड मींस इससे जो रेडियस है रेडियस से थोड़ा सा बाहर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, एक उसकी वैल्यू निकालेंगे। सेकेंडली हम वैल्यू निकालेंगे इसकी जो हमारी लेयर है मींस ये जो इसका सरफेस है जहां पर जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो हमारा जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है ये उसके इक्वल होगा, वहां पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। सेकंड वो हम निकालेंगे। थर्ड हम जो निकालेंगे वो हम इसके अंदर निकालेंगे, मींस जो ये हमारा कंडक्टर है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं। तो तीनों केसेस हम आराम से सिंपली एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट केस। फर्स्ट केस सिंपल से हमारा केस फर्स्ट वेयर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर। मींस फर्स्ट केस में क्या आता है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है मींस हमारा जो स्मॉल आर है वो क्या है हमारा रेडियस से बड़ा है, मींस कुछ इस तरीके का हमारा वहां पर आ जाता है। मींस जो रेडियस है वो तो हमारी कैपिटल आर, जो हमारा स्मॉल आर है मींस जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो क्या है हमारा आउटर साइड है, मींस बाहर की साइड है। वहां पर हम देखेंगे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी भी एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से। तो हम यहां पर लगाते हैं फ्रॉम एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ का जो हमारा स्टेटमेंट है वो यही है कि बी डॉट डीएल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब यहां पर जो बी डॉट डीएल है इसको सोल्व करेंगे, ये डॉट प्रोडक्ट है तो आ जाएगा बी डीएल कोस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर जैसे हमने अभी पहले देखी थी वो आएगी हमारी इस वाले रूल से मींस राइट हैंड पाल्म रूल से, वो आ जाएगी हमारी 0। मींस अपनी डायरेक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे और उसकी हेल्प से हम देख लेंगे कि थीटा कितना आता है। तो बी डॉट डीएल कोस थीटा मींस बी डीएल कोस 0 आ जाएगा, कोस 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर डीएल जो डीएल आएगा, डीएल तो हमारा एक छोटा सा एलिमेंट हो गया, पूरे का जो हम देखेंगे मींस एक सर्कुलर फॉर्म में होगा तो पूरा आ जाएगा हमारा 2πr। तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी डॉट 2πr। आर लेंगे हम यहाँ पर स्मॉल वाला इसलिए लेंगे क्योंकि हम कौन से वाला लूप कंसिडर कर रहे हैं, हम ये वाला लूप कंसिडर कर रहे हैं। और उसकी जो रेडियस है मींस इस वाले लूप की वो क्या है हमारी स्मॉल आर, मींस हम बाहर वाले का मींस जो सिलेंडर है उससे बाहर हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2πr जो हमारा पूरा एक लूप आएगा। तो बी डॉट 2πr इज इक्वल टू न्यू नॉट आई, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। और यहीं से हम क्या निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे अपनी बी की वैल्यू मींस हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कि आएगी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2π स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है हमारा जो भी हमारा लूप बना है, जो भी हमारा कंडक्टर है उसके बाहर की साइड जो लूप बना है उसकी रेडियस, ये आ जाएगी हमारी केस फर्स्ट की वैल्यू। इन विच जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है मींस जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो कहां पर लाई कर रहा है, वो हमारा जो भी कंडक्टर है जिसकी जितनी उसकी रेडियस है उसके रेडियस से भी बाहर लाई कर रहा है। ये आ जाता है हमारा केस फर्स्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा केस सेकंड। केस सेकंड बिल्कुल सिंपल सा है। केस सेकंड में क्या हो रहा है, जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो सिंपल हम अपना बिल्कुल जो उसकी सरफेस है ये वाली यहीं पर हम ले रहे हैं, यहाँ पर हम वैल्यू देखेंगे। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करना है, सिंपल हमारा यही फॉर्मूला होगा। यहाँ पर जहां पर हमारा स्मॉल आर आ रहा था वहां पर हमें क्या करना है, अपना कैपिटल आर मींस जितनी भी हमारी रेडियस होगी सिलेंडर की उतनी हमारी क्या है आर की वैल्यू होगी। इसमें आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू नॉट आई अपॉन 2π कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है हमारा जो भी हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसकी रेडियस, ये आ जाएगा हमारा केस 2 इन विच जो हमारा स्मॉल आर है वो हमारा कैपिटल आर के इक्वल है। मींस जो रेडियस है सिलेंडर की वो किसके इक्वल है, जो हमारा सर्कुलर लूप है मींस जो एम्पियर लूप है उसकी रेडियस के इक्वल है। तो वहां पर हम अपना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड केस। थर्ड केस में थोड़ा सा हमें वर्किंग करनी है। थर्ड केस में क्या है, जो हमारा एम्पियर लूप बन रहा है मींस जहां पर हम
देखने वाले की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो क्या है हमारा इनसाइड द सिलेंडर है, मींस जो उसकी रेडियस है कैपिटल आर वो क्या है वो बड़ी है, और जो हमारी एम्पियर लूप की जो रेडियस है स्मॉल आर वो क्या है छोटी है। ये इस बार हमारा ये वाला केस आता है। यहां पर हम देखेंगे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लिख देते हैं, बी डॉट डीएल मींस एम्पियर सर्किटल लॉ की जो स्टेटमेंट है वो है बी डॉट डीएल इज इक्वल टू न्यू नॉट आई। इसमें हम आई नहीं लेंगे, इसमें हम क्या लेंगे आई डैश लेंगे। आई डैश यहां पर हम लिखा हुआ है, आई डैश क्यों लेंगे, क्योंकि जो हमारा ये पूरा कंडक्टर है इसमें कितनी करंट है, वो है हमारी आई करंट पूरे में। अब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, हम तो सिर्फ इतना सर्कुलर लूप कंसीडर कर रहे हैं, मींस हम क्या है इसके अंदर हम जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालने वाले हैं। तो ये जो हमारा साइड साइड का बच जाता है ये तो हमें नेगलेक्ट करना, मींस हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो करंट की वैल्यू होगी वो भी हट जाएगी। तो हम यहाँ पर आई करंट ना लेके हम क्या ले रहे हैं आई डैश। आई डैश का मतलब क्या है नेट आई, नेट करंट थ्रू द एम्पियर लूप, मींस जो ये हमारा जो सिलेंडर आ गया था, सॉरी जो हमारा ये अच्छे से बना, जो हमारा सिलेंडर आ गया था इसके अंदर जो एम्पियर लूप आ जाता है उसकी हमारे अंदर करंट की कितनी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर आई डैश की फॉर्म में ले रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पाई आर स्क्वायर है, मींस जो रेडियस आ जाती है सिलेंड्रिकल लूप की, जो पाई आर स्क्वायर है मींस यहाँ से जो एरिया बनता है उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही थी, उसमें हमारी आई करंट फ्लो हो रही थी। अपना यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1 से कितनी होगी, 1 से हमारी हो जाएगी आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब ये आ गया। अब हमें कितनी लेनी है, हमें तो सिर्फ ये अंदर अंदर वाली लेनी है, उसकी एम्पियर लूप की रेडियस कितनी है स्मॉल आर। तो हमारा जो सर्कल आएगा मींस जो एरिया हमें चाहिए वो कितना चाहिए, वो हमें चाहिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर से कितनी करंट की वैल्यू होगी वो हम निकाल लेंगे। ए मतलब पाई आर स्क्वायर से तो इतनी है, 1 से इतनी है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर से इतनी हो जाएगी, इससे जो भी वैल्यू आई है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी पाई स्मॉल आर स्क्वायर की जो की वैल्यू आ जाएगी ये आ जाती है हमारी करंट की वैल्यू, इन विच जो हमारा जो एम्पियर लूप बना है छोटा वाला उसमें करंट की वैल्यू कितनी होगी वो होगी हमारी ये वैल्यू उठा के हम अपना आई डैश की जगह रख देंगे, और हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी ये जो कि आएगी बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आर आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। इन जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर का मतलब है हमारा जो एम्पियर लूप है, मींस एम्पियर जो लूप बना है उसकी रेडियस, और जो कैपिटल आर है, कैपिटल आर मतलब जो भी हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसकी कितनी रेडियस है वो हमारी आ जाती है। हमारे तीनों केसेस आ जाते हैं। फर्स्ट केसेस हमारा वही आ जाता है कि जो कैपिटल मींस जो रेडियस है उससे भी बाहर कितनी होगी। सेकंड केस आ जाता है हमारा जो रेडियस है वही हमारा किसके इक्वल है, जो हमारा एम्पियर लूप की रेडियस है, दोनों आपस में इक्वल है, मींस सिलेंडर की और एम्पियर लूप की। थर्ड केस हमारा आ जाता है कि जो हमारा एम्पियर की मींस एम्पियर लूप है जो उसकी स्मॉल आर है वो क्या है हमारी छोटी है, किससे, जो हमारा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है उसकी रेडियस से भी कम है, मींस हमारा जो लूप बन रहा है वो इनसाइड द कंडक्टर बन रहा है, वहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी ये। तो ये आ जाते हैं हमारे दोनों एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, दोनों ही एग्जामिनेशन के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो इनके फॉर्मूलेज आए हैं ये भी हमारे न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है इनसे न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में काफी बार आ जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल अच्छे, सिंपल सा ही है, बिल्कुल अच्छे से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना। तो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और ज्यादा वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।